नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता अनिरुद्ध से अपनी माँ बन के बात करेगी और पूछेगी कि अगर कोई बोंदिता पे झूठे इल्जाम लगाए और कहे कि वो बदमाश बोंदिता है तो क्या आप उसकी बातों पे यकीन कर लेंगे। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना क्या सही है? क्या ये बोंदिता के साथ अन्याय नहीं होगा? अनिरुद्ध कहता है कि मैं एक बैरिस्टर हूँ और सबूत के बिना पे मैं सही और गलत का फैसला करता हूँ। बोंदिता कहती है कि बिना सबूत के क्या आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद अनिरुद्ध सौदामिनी के ख्यालों में खोया रहता है। उसे सौदामिनी के पिता की बात याद आ जाती है कि सौदामिनी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ वो है। अनिरुद्ध सोचता है कि मैंने बोंदिता को न्याय दिलाने के लिए सौदामिनी के साथ अन्याय कर दिया। ये मैंने क्या किया? एक औरत को न्याय दिलाने के लिए मैंने दूसरी औरत के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। अनिरुद्ध सोचता है कि अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, अब मैं दोनों को बराबर समय दूंगा। वो बोंदिता से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात करी और अब मैं फैसला कर पाऊंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन दिन भर की थकी हारी बोंदिता उसकी बात नहीं सुन पाती और सो जाती है। अनिरुद्ध सौदामिनी को फोन करता है और उसका हालचाल पूछता है। अनिरुद्ध रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दिया। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। बोंदिता को मैंने न्याय दिलाने की कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। वो सौदामिनी से कहता है कि आज से मेरे जीवन के दो हिस्से रहेंगे, आधा समय मैं तुम्हें दूंगा और आधा समय बोंदिता को दूंगा। वो सौदामिनी से कहता है कि अब से मेरी यही दिनचर्या होगी, अब मैं तुम दोनों को बराबर समय दूंगा। सौदामिनी कहती है कि बोंदिता अभी बच्ची है और उसे तुम्हारे समय की ज्यादा जरूरत है, वो तुम्हारी पत्नी भी है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं सौदामिनी, मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो और मेरे लिए बचपन की दोस्ती किसी भी रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी है। आज से मैं तुम्हें भरपूर समय दिया करूँगा। सौदामिनी बेहद खुश हो जाती है कि अनिरुद्ध आखिरकार उसकी चाल में फंस गया। सौदामिनी फ़ोन रख देती है। उसके पिता आते हैं तो सौदामिनी कहती है कि अनिरुद्ध आखिरकार हमारी चाल में फंसता जा रहा है, लेकिन मुझे अनिरुद्ध का सिर्फ 12 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे चाहिए। सौदामिनी अपने पिता से कहती है कि अनिरुद्ध जैसा दामाद आपको मिलेगा तो आपका बिजनेस भी बहुत बढ़ जाएगा। सौदामिनी के पिता कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। इधर बोंदिता दुर्गा माँ के पास जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज फिर छड़ी वाले मास्टर आने वाले हैं और काका ससुर कहते हैं कि अब मुझे घर के काम सीखने चाहिए। नन्ही सी बोंदिता क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि छड़ी और घर के काम में छड़ी चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन पति बाबू चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख जाऊं और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। वो दुर्गा माँ से कहती है कि आज जब मास्टर जी आए तो मैं चाहती हूँ कि पति बाबू मेरे साथ रहें। अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो मास्टर जी मुझे छड़ी नहीं मारेंगे। अभी त्रिलोचन काका बोंदिता को आवाज देते हैं और कहते हैं कि बहू जाओ और रसोई का काम संभालो। बोंदिता रसोई में जाती है तो बिहारी बताता है कि आज आपको दूध वाली चाय बनानी है। बोंदिता कहती है कि मैं सब कर लूंगी, देखा नहीं काका ससुर मुझसे कितने खुश रहते हैं। बिहारी कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, इस घर के लोगों को अलग अलग चीज़ें पीने के लिए चाहिए, जैसे कि आपके काका ससुर को गुड़ अदरक और इलायची वाली चाय चाहिए। आपके ससुर पीते हैं ये काली वाली चाय और आपके दोनों देवर पीते हैं ये कोको वाला मिल्क। बिहारी बताता है कि आपके पति कॉफ़ी पीते हैं। बोंदिता कहती है ये क्या बात हुई, मेरी मामी के घर में तो सबको एक सा खाना दिया जाता था। एक सा खाना खाने से कितना समय बच जाता है, कितना पैसा बच जाता है, हम सबको एक सा खाना खाना चाहिए। तभी त्रिलोचन काका आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग राय चौधरी हैं और हम इसी तरह से खाते पीते हैं।
वो कहते हैं कि पुरुष इसी तरह से अलग अलग तरह की चीजें खाते पीते हैं, तभी उनका मान सम्मान रहता है। बोधिता कहती है लेकिन मान सम्मान तो घर की गृह लक्ष्मी बढ़ाती है। आप ही ने तो कहा था कि घर की गृह लक्ष्मी घर का मान सम्मान बढ़ाती है, तो फिर उसे अपनी मर्जी का खाने की अनुमति क्यों नहीं। बोंदिता कहती है कि लड़कियों का भी तो मन करता है कि वो अपनी मर्जी का खाएं। वो कहती है कि मान सम्मान बढ़ाए लड़कियां और लड़के अपनी मर्जी का खाएं, इसमें कौन सा न्याय है। त्रिलोचन काका कहते हैं कि तुम्हारी जबान कितनी चलती है, काम तुम बिल्कुल नहीं करती हो, चलो अब सबकी मर्जी की चीजें बनाओ। इसके बाद बोंदिता बिहारी के साथ मिलकर सबकी मर्जी की चीजें बनाना शुरू कर देती है। बिहारी सोचता है कि बहू जी का हाल भी मेरी तरह है, उन्हें अपनी मर्जी का कुछ करने को नहीं मिलता, हमेशा दूसरों के लिए ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोंदिता अनिरुद्ध के लिए भी कॉफी बनाती है और उसके कमरे में जाती है। वो सुनती है कि अनिरुद्ध किसी से कह रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ। बोंदिता परेशान हो जाती है, वो डरती है कि कहीं आज भी उसे मास्टर जी से अकेले ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यही खत्म हो जाएगा और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है राज टेक्निकल, श्रुति, प्रिया, मनीषा, शिवांगी, अजंता, फातिमा और प्रीति। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।